नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करने वाले मूमल करंट जीके वार्षिकांक 2022-23 के पार्ट नंबर सेकंड में। हालांकि पहला पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड यहाँ पे कर दिया है, आप लोग आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान परिदृश्य यानी कि राजस्थान के करंट जीके के जितने भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक साल के क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिए। अब पार्ट नंबर सेकंड्स में जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रीय यानी कि जो भी आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो भी एमसीक्यू बेस्ड या फिर आप कह सकते हैं करंट जीके बेस्ड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं जिस प्रकार से मूमल यहाँ पे काफ़ी प्रेस्टिजियस, काफ़ी यहाँ पे प्रतिष्ठित बुक मैगजीन्स मानी जाती है, जिसमें काफ़ी प्रकार की आगामी राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वीडियो मेंस एग्जाम, साथ ही यहाँ पे टीचर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम्स है, ग्राम सेवक वीडियोस मेंस के, तो ये सभी यहाँ पे जो भी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें राजस्थान का और साथ यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी वेटेज यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। लगभग यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको ये वीडियोस देखने के बाद में आपके जो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि वैसे जीके का कोई यहाँ पे एंड नहीं है, आप कितनी भी मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मूवल्स को काफ़ी यहाँ पे प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित बुक माना जाता है। तो उसके आधार पर हम करंट जीके का सारांश इस वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड्स को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हमारा रहेगा चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी के हाल ही में चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं, जो कि एम जगदीश कुमार हैं। ध्यान रहे, हाल ही में इनको यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले आप देखें तो डीपी सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। उसके बाद में हाल ही में जेएनयू यानी कि जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो है शांति श्री धूलीपुड़ी को यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि ये पहली महिला होंगी जो कि इस पद पे यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, हाल ही में वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त जो कि जे अशोक कुमार को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के अधिकारी बनाए गए हैं। हालांकि ये इनको पहली बार इस नियुक्ति के लिए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले यहाँ पे ये संस्था नहीं चलाई गई थी, पहली बार इसका नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद में हाल ही में संगीत का एक युग हाल ही में अंत हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हुआ। हालांकि इनको काफ़ी प्रकार के अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड शामिल था, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, साथ ही दादा साहब फाल्के, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी इनको मिला, राजीव गांधी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, साथ ही अनेक प्रकार के पुरस्कार इनको दिए गए थे। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, जो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मनाया गया। आपको बता दूं, ये जो पोस्ट है जिनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्ति जो दी जाती है वो बेसिकली सचिव के बराबर मानी जाती है, जो कि भारत सरकार के अंदर जो सेक्रेटरी होता है उसी पोस्ट के जो इक्वल है ये पोस्ट मानी गई है। हाल ही में डॉक्टर नागेश्वरन को इस पद के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साथ ही सीईओ बनाए गए हैं। तो आप ध्यान रखें, हाल ही में सुनीता शर्मा का स्थान विनय कुमार त्रिपाठी ने लिया, जो कि हाल ही में भारतीय रेलवे के चेयरमैन और सीईओ पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जो नियुक्त की गई है वो अलका मित्तल को इस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले सुभाष कुमार का ये स्थान था। अब यहाँ पे सुभाष कुमार के स्थान पे पहली महिला जो कि अलका मित्तल के रूप में ओएनजीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं एस सोमनाथन की हम बात करें तो हाल ही में इसरो के प्रमुख इनको बनाए गए। इससे पहले के शिवन इस पद पे नियुक्त थे। हाल ही में इनके बारे में अगर कहा जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर साथ ही जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जैसी परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एस सोमनाथन निभा चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अर्जित पटेल हाल ही में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष है इस पद पे इनको नियुक्त किया गया। ये पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट पोर्शन की, तो आप देख पा रहे हैं जिन लिक्यून जो हाल ही में चीन से संबंधित हैं, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के प्रमुख इनको बनाए गए हैं। हालांकि जो आपका जिन ल्यूकेन हैं वो चीन के रहने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी की विश्व की 13 नेताओं की सूची जो है
वो रिलीज़ की गई। इसके अंदर भारतीयों के अंदर बात करें तो सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान जो है वो नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चर्चा में रहे। इसका रीज़न अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट नई दिल्ली पर के जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके होलोग्राम का प्रतिमा का अनावरण किया, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, हाल ही में जो प्राजक्ता कोहली को चैंपियनशिप्स के रूप में यहाँ पे भारत की पहली चैंपियनशिप के रूप में नियुक्त किया गया। जो यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियंस रूप के रूप में प्राजक्ता कोहली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में है, हाल ही में गीता गोपीनाथन। अगर बात करें गीता गोपीनाथ की, तो हाल ही में ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट के रूप में यहाँ पे इनको नियुक्ति मिली है। गीता गोपीनाथन इनका नाम है। हालांकि ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्र से संबंध रखते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में भूटान, जो हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है अवार्ड्स जो प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जो मोदी को मिला था वो नेपाल के द्वारा दिया गया, भूटान के द्वारा दिया गया था। आपको बता दूं, द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग का जो अवार्ड्स है इनको मिला है, जो कि भूटान सरकार का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इससे पहले भी माननीय जो प्रधानमंत्री है उनको काफ़ी प्रकार के विदेशों से अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद की बात करें तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का अवार्ड जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू अवार्ड्स जो है रूस के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है वो अमेरिका के द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड्स भी मिले हैं। फर्स्ट फिलिप कोटलर का अवार्ड्स भी मिला है। उसके बाद में ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड्स भी इनको दिए गए। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं भारत के उनको ये मिले हैं। मनोज मुकुंद नरवणे को हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले आपने सुना है सीडीएस जनरल विपिन रावत थे, जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है सुनील अरोड़ा, जो हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनको हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार के रूप में सुनील अरोड़ा को चुना गया है। नेक्स्ट हमारे पास में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो है 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में निधन इनका हुआ है। तो जनरल विपिन रावत इनका नाम था। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें डेटा एनालिटिक्स कंपनी यानी कि यू गवर्नमेंट की हम बात करें कि एक सर्वे में विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों का जो स्थान है उसमें माननीय मुख्यमंत्री का कौन सा स्थान रहा है, तो उसमें 8वां स्थान यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री का रहा है, जो कि यू गॉव की एक इंटेलिजेंसी कंपनी है जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में विक्रम मिश्री को नियुक्त किए गए। पहले यहाँ पे पंकज शरण इस स्थान पे थे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में निर्मला सीतारमण को जो है फॉर्च्यूनर इंडिया द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया, जो कि पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया। दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद में भी यहाँ पे भारत की 2 महिला शामिल हैं। पहले स्थान पे निर्मला सीतारमण हो गया, दूसरे पे नीता अंबानी है, और नेक्स्ट हमारे पास बात करें तीसरे की तो सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि हाल ही में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं सबित पात्रा हैं। नेक्स्ट हमारे पास में किस भारतीय को सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी का प्रमुख सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया? पराग अग्रवाल जो है हाल ही में ट्विटर के जो सीईओ है इस पद पे नियुक्त किए गए। पराग अग्रवाल का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। उसके बाद में हमारे पास में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम नासा है, इसके द्वारा किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी अंतरिक्ष मिशनों के टॉप 10 के अंतर यहाँ पे हुआ है? तो अनिल मेनन हाल ही में जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा इनका चयन टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है क्वेश्चन
यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं हाल ही में STA की बात करें, देखिए अभी हाल ही में वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जो है वो उद्घाटन किया गया, जो कि भारत के ओडिशा तट के निकट भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों के लिए एक खास मिसाइल का ये प्रशिक्षण किया गया है। उसके बाद में सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट द्वारा 7 दिसंबर 2021 को जारी किए गए पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सी रैंक पे रहा है, तो चौथी रैंक पे इसको मिला। इससे पहले अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया इस स्थान पर रह चुके हैं। उसके बाद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा जो हुआ है वो 6 से 7 दिसंबर के बीच में 2021 में भारत का हुआ, जिसमें भारत रूस के बीच में 2+2 स्तरीय रणनीति वार्ता भी हुई। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रवीण सिन्हा जो हाल ही में इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पराग अग्रवाल, जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बात की थी। पराग अग्रवाल जो है इनको जो ट्विटर है हाल ही में इनके CEO के पद पे नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के CEO भी यहाँ पे बनाए गए। तो आप देख सकते हैं ट्विटर ही उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में आपने सुना है कि भारतीय नौसेना के जनरल मानक की उपाधि किस कौन से देश के सेना प्रमुख को मिली है, जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी गई। तो नेपाल के सेना प्रमुख को ये जो उपाधि है वो भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय परिदृश्य का, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, तो ये यहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि नवंबर 2021 में राज्यसभा में महासचिव के पद पे PC मोदी को नियुक्त किया गया। हालांकि इससे पहले PK रामाचार्लू था। उसके बाद में हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है वो वाइस एडमिरल R हरि कुमार को बनाए गए। इससे पहले जो इसके करमबीर सिंह इस स्थान पे थे। और आपने सुना है कि एयर चीफ मार्शल जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी बनाए गए, जो कि VR चौधरी हैं। संत की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो है वो देव सहाय फिल्लई हैं। उसके बाद में हमारे पास में भारत में संयुक्त राष्ट्र से रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया, जिनका नाम सोम्बी शार्प है। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन यहाँ पे किया, तो डॉक्टर विवेक देवराय की जो समिति है उसकी प्रेजेंस में ये जो पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। आपको बता दूं उनका नाम शक्तिकांत दास है, जो कि हाल ही में RBI के गवर्नर है। और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि 26वें RBI गवर्नर हैं। इससे पहले जो 25वें RBI गवर्नर थे वो भी शशिकांत दास थे। अब यहाँ पे 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा के इन्हीं को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट हमारे पास में हम बात करें तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें प्रियंका कानूनगो को ये इसी अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन जो है वो AK गोयल को बनाया गया। उसके बाद में हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया, डॉक्टर K कस्तूरी रंगन, जो कि पहले इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति की गठन के लिए इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में पहले और एकमात्र भारतीय किसको चुने गए, तो इसमें दोरजी अंगचुक यहाँ पे इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जिन्हें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें गिरीश चंद्र मुर्मू है जो हाल ही में भारत के CAG पद पर हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंकज कुमार सिंह जो हाल ही में BSF के महानिदेशक पद पे चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मनसुख मंडाविया जो हाल ही में स्टॉफ TV पार्टनरशिप के बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखें, मनसुख मंडाविया का संबंध स्टॉफ TV पार्टनरशिप्स के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास में 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख, जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि VR चौधरी एयर चीफ मार्शल जो हैं VR चौधरी को इस पद के लिए नियुक्त किया गया, जो कि 27वें वायु प्रमुख हो गए। इससे पहले RKS भदौरिया इस पद पे नियुक्त थे। नेक्स्ट हमारे पास में उत्तरार्ध में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ में सतत विकास लक्ष्य
के लिए एडवोकेट पद के लिए नियुक्त किया गया। तो कैलाश सत्यार्थी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से काफ़ी बच्चों को विश्व स्तर पर अधिकारों को उनको दिलाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में टाइम्स पत्रिका जो है, यहाँ से देखिए, हाल ही में आपने सुना है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें भारतीयों की अगर बात करें, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी है, अदार पूनावाला है, तो ये तीनों इसमें शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी जो है, कार्यकारी अधिकारी हैं, वो अदार पूनावाला हैं, जिनको हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। ये सूची टाइम्स पत्रिका के द्वारा हर साल जारी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में पोर्शन का क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। रेखा शर्मा को हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे 3 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः इनको चुना गया है। यहाँ से देखिए, रेखा शर्मा को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष हेतु दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः इन्हीं को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। रेखा शर्मा आप याद रखें। उसके बाद में हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 वर्ष यहाँ पे बढ़ाया है, आपको बता दूं अमिताभ कांत है, इनके कार्यकाल को भारत से सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, जो कि हाल ही में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय मूल के अमेरिका अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा की, सिरिसा बादला इसमें शामिल हैं। इससे पहले हम बात करें तो इससे पहले कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन में नेता जो है पीयूष गोयल को बनाया गया। हाल ही में आपने देखा है कि थावरचंद गहलोत की जगह इन्होंने ली है, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं फिलहाल। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से देखें, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो आपका 17 जून 2021 को सॉफ्टवेयर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो है सत्या नडेला को बनाया गया। हालांकि ये तीसरे चेयरमैन होंगे सत्या नडेला, जो कि हाल ही में सॉफ्टवेयर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन होंगे। इससे पहले बिल गेट्स थॉमसन भी इस कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। आपको बता दूँ, हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर के CEO के पद के ऊपर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में है अरुण कुमार मिश्रा, जो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हालांकि ये जो इनको नियुक्त जो किया गया है, उनके कार्यकाल को 5 साल से घटा के अब यहाँ पे 3 वर्ष का कार्यकाल अरुण कुमार मिश्रा का कर दिया गया है, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत के महान्यायवादी जिनके कार्यकाल में को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जो कि के वेणुगोपाल हैं, इनके कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हाल ही में NV रमना को चुने गए हैं। आपको बता दूं जो MV रमना है वो आपका SA बोबडे के स्थान पे आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 15 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। आपको बता दूं, इससे पहले जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुनील अरोड़ा थे। अब यहाँ पे सुशील चंद्रा हैं, आप याद रखें। दोनों का नाम जो है सरनेम भी चेंज है, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे टिक गलत ना करें। सुशील चंद्रा जो है वो तो हाल ही में CES है, उसके बाद CEC उसके बाद में सुनील अरोड़ा जो थे वो आपके 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक जो है वो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को बनाया गया। आपको बता दूं, अटल इनोवेशन मिशन M के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नीति आयोग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है रवि कपूर, जो हाल ही में जो ससंद टीवी है उसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पे चुने गए हैं। आपको बता दूं, हाल ही में जो राज्यसभा टीवी था और लोकसभा टीवी है, इनका विलय कर दिया गया है और विलय करके अब यहाँ पे इसको ससंद टीवी के नाम से जाना जाता है, जिसके हाल ही में जो रवि कपूर हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट विवेक मूर्ति, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिका चिकित्सक, जिन्हें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया। ये भी आप याद रखें, हाल ही में बाइडेन का सर्जन जनरल जो है वो भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा के विपक्षी नेता हैं। उसके बाद में आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो SN सुब्रमण्यम को बनाया गया है।
राम सेवक शर्मा को हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का सीईओ पद पे नियुक्त किया गया। हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में है यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे नियुक्त किए गए हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने बात कर ली। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी जो हाल ही में आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम अधीर रंजन चौधरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब अगर बात करें लोक लेखा समिति के बारे में, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें विपक्षी नेता को जो नेता है वो आपका अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें टोटल 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जो कि लोक लेखा समिति के नाम से जाना जाता है। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष पद पे नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जगत प्रकाश नड्डा हैं। हाल ही में यूआईडी यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ पद पे सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है, जो पहले आपने सुना है कि राजस्थान के अंदर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर पद भी रह चुके हैं। जस्टिस पिनाका चंद्र घोष जो हाल ही में देश के पहले लोकपाल के पद पे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जो हाल ही में जो हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। हालांकि इनको दूसरी बार इस पद के ऊपर नियुक्त किया गया है। उसके बाद में हमारे पास में चर्चित स्थान है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, चर्चित स्थान हम राष्ट्रीय स्तर की हम बात कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान स्तर के जितने भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड यहाँ पे 1 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो मैंने डिस्कस ऑलरेडी मोबाइल की सहायता से कर दिए हैं। आप लोग पार्ट नंबर 1 आपको आई बटन्स में शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाके उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद में आप राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो करंट जीके के क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वार्षिकांक हम 2022-23 की डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल हमारा पास में मैगजीन है। चलिए बात करते हैं चर्चित स्थानों की। हाल ही में आपने सुना है भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के संचालन के लिए G20 सचिवालय कहाँ स्थापित करने की बात कही गई है, तो आपको बता दूं नई दिल्ली में ये सचिवालय स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भक्ति संत रामानुजाचार्य का 216 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है, तो वो हैदराबाद में किया। नेक्स्ट हमारे पास में हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़े बायोमेथनाइजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है, तो सबसे बड़े एशिया का सबसे बड़ा जो मेथनाइजन प्लांट है बायोमेथनाइजन वो इंदौर में यहाँ पे सिचुएटेड है। इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में नौसेना का जो हाल ही में युद्ध अभ्यास मिलन चल रहा है उसमें 45 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल हैं, जो कि 25 फरवरी से लेके से 1 सप्ताह के बीच में ये चला है। इसका नाम मिलन है, आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो आपका हाल ही में 5वां भी यहाँ पे चर्चा में रहा है। आपको बता दूं 5वां दुबई एक्सपो में पेश की गई वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट 2021-22 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो आपको बता दूं 5वां स्थान यहाँ पे रहा है। 5वें स्थान पे यहाँ पे रहा है भारत, इतना आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश की संसद को संबोधित हाल ही में किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो संसद है उसको यहाँ पे हाल ही में ओम बिरला के द्वारा यहाँ पे जो है वो संबोधित किया गया। देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां एलेक्सा सॉफ्टवेयर से रेलवे पूछताछ के जवाब मिलने की शुरुआत की गई है? देखिए, एलेक्सा सॉफ्टवेयर के सहायता से आप काफ़ी प्रकार के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो उसको आप यहाँ पे जान सकते हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे इसकी सुविधा फैसिलिटी की गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है भारत का पहला राज्य के अंदर जो पहला वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है तो वो केरल के अंदर लॉन्च किया गया है। ध्यान रहे, अपना जो भारत का पहला राज्य स्तरीय जो वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस है वो केरल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आधारशिला मेरठ यानी कि यूपी में रखी है। जिला सुशासन सूचकांक स्थिति को देखते हुए आप हाल ही में जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश इसमें कौन सा अव्वल पे रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, भारत की पहली कागजी रहित अदालत कौन सी बनी, तो वो आपका केरल हाई कोर्ट है, जिसमें पेपरलेस हाई कोर्ट है। पेपरलेस जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पे इस हाई कोर्ट में की गई, जो कि केरल में स्थित है। तमिल थाई बाजुथु को किस राज्य का गीत यहाँ पे घोषित किया गया है, तो आपको बता दूँ तमिल थाई बाजुथु जो है तमिलनाडु का ये आपका राज्य गीत के रूप में यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाइए, तमिलनाडु का संबंध है इससे। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राज्य में एफ्सा कानून को 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया, तो आपको बता दूं नागालैंड। अगर बेसिकली हम बात करें एफ्सा की
तो ये एक अधिनियम है जो कि 1958 में पूर्वोत्तर जो भी देश हैं, पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे अशांति क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने, वारंट बिना उसको गिरफ्तार करने के अधिकार इनको दिए गए। एप्सा एक्ट केंद्र सरकार के तहत राज्यपाल की रिपोर्टिंग के आधार पर कार्य करता है। बेसिकली नागालैंड इसमें हाल ही में जो है उसके लिए ये एक्ट जो है बढ़ाया गया है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 30 जून 2022 तक इसके लिए विस्तारित कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की हम बात करें तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला जो शहर है वो कोची है। आपको बता दूं हाल ही में जो नाव इसमें चलाई जाएंगी, जो वाटर के अंदर चलेंगी, वो मुजरिस करके उनको बोला गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं का अनावरण इसमें किया गया है। आपको बता दूं पहली बार नाव में जो लॉन्च की गई है वो जल मेट्रो परियोजना शुरू के तहत इसमें की गई है। हालांकि इसमें जितने भी यहाँ पे नाव जो चलेंगी उसको वाटर मेट्रो के नाम से जाना जाएगा और इसका जो संचालन है कोची मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। टोटल 15 मार्कों की आइडेंटिफाई इसमें किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में श्री काशी विश्वनाथ धाम जिसके भव्य स्वरूप यहाँ पे लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, तो वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें जो कि ग्रामीण स्तर पे चरण द्वितीय के कार्यक्रम जो है 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त गाँव की सूची तैयार की गई। इसमें शीर्ष स्थान पे जो राज्य रहा है वो तेलंगाना इसमें शामिल है, आप इतना याद रखें। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु द्वितीय चरण के अंदर जो शौच मुक्त यहाँ पे रहा है तो वो आपका तेलंगाना जिला है, राज्य है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। आपको बता दूं गंगा एक्सप्रेसवे जो है शाहजहांपुर के अंदर इसकी नींव रखी है। इसमें मेरठ की बिजोली गांव को साथ यहाँ पे प्रयागराज के जोड़ापुर दांडू गांव को आपस में जोड़ा जाएगा और इसमें टोटल 12 जिलों से होकर ये गुजरेगा, जिसमें कुछ यहाँ पे ज़िले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो शामिल है 594 किलोमीटर का टोटल ये इसकी लंबाई होगी। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के द्वारा आपातकालीन टेक ऑफ लैंडिंग भी यहाँ पे 3.5 किलोमीटर की बनाई गई है ताकि आपातकालीन इमरजेंसी केसेस में यहाँ पे उतारा जा सके एरोप्लेन को। हाल ही में बिजली कंपनी एनटीपीसी के स्थान पर एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत जो है सिमहाद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है और उसमें से यहाँ से शुरू की गई है। इतना याद रखें सिमहाद्री का संबंध जो है हाल ही में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना से है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन सरयू नहर परियोजना के रूप में किया गया है, जिसका जो अमाउंट है वो 9,802 करोड़ रुपए है। आपको बता दूं सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 5 नदियां इसमें शामिल की गई हैं। घाघरा, सरयू, ताप्ती, वाणगंगा, रोहिन जैसी नदियां इसमें शामिल हैं। टोटल 801 किलोमीटर की लंबाई इसमें आकी गई है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से देखिए, हाल ही में दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी गई। इस परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। बेसिकली इसमें केंद्र का हिस्सा 90% है और स्टेट का हिस्सा जो है वो आपका 10% है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र का स्थापना कहाँ पे किया? तो डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया। नीति आयोग के द्वारा जो हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण का यहाँ पे बड़े शहरों में किसकी श्रेणी यहाँ पे किस राज्य को सीट्स पे मिली है? तो केरल बड़े शहरों में यहाँ पे इसको टॉप रैंकिंग में यहाँ पे मिली है। इसकी कुछ जानकारी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें बड़े राज्य और छोटे राज्य इसमें शामिल हैं। चलिए हम उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो जारी सुशासन सूचकांक 2020-21 में सम्मिलित रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया? तो गुजरात इसमें शामिल है। मैं आपको बता दूँ राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया, जिसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 और 21 जारी की गई और इसमें टॉप स्थान जो मिला है वो गुजरात को मिला है। इस सूचकांक का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये तैयार की गई।
इस सूचकांक के ढांचे में 10 क्षेत्र साथ ही 58 संकेतक इसमें शामिल हैं। जीजीआई की हम बात करें 2020-21 के क्षेत्र में काफ़ी प्रकार के जो फील्ड है वो रखे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में है जो हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द इनोवेशन अचीवमेंट्स की जो इंडेक्स है हाल ही में 2021 की जारी की गई, जिसमें टॉप यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो आईआईटी मद्रास ने किया है। इसमें आप याद रखें अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स एविएशंस के रूप में जो जारी अचीवमेंट्स के रूप में सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन से यहाँ से देखें, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कहां पर फ्रांस के तकनीकी सहयोग से 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के स्थापित किए जाएंगे, तो वो जेतापुरा जो कि महाराष्ट्र में है। हालांकि वर्तमान में जो संचालित हैं भारत के अंदर वो भी हम बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पहला रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कुंडलकुलम की बात करें तो वो तमिलनाडु में है, काकरापार जो है वो गुजरात में है, कलपकम तमिलनाडु में है, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में है। तो आप याद रखें कि ये जो हाल ही में 7 वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, लेकिन अभी हाल ही में फ्रांस की सहयोग के द्वारा 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित यहाँ पे किए जाएंगे, तो उसकी मंजूरी जेतापुर महाराष्ट्र में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में श्रेणी के अंदर हम बात करें तो बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल इसमें अव्वल पे है, हालांकि राजस्थान इसमें 47वें स्थान पर रहा है, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की सूची में शामिल दुर्गा पूजा जो है वो पश्चिमी बंगाल की है। आपको बता दूं हाल ही में जो दुर्गा पूजा है काफ़ी बड़ा उत्सव जो है पश्चिमी बंगाल के हिंदुओं के लिए माना जाता है। इसमें 2 प्रकार के दुर्गा पूजा यहाँ पे की जाती है, जिसमें पहला पारा और बारिर इसमें शामिल है। पारा के अंदर जो दुर्गा पूजा की जाती है ये पूजा काफ़ी बड़े इसमें आयोजन किए जाते हैं। इसका आयोजन पंडालों बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में किया जाता है, जबकि बारिर पूजा जो है जिसमें दुर्गा पूजा की जाती है वो घर स्तर पर की जाती है, छोटे स्तर पर की जाती है। यूनेस्को के द्वारा जो हाल ही में इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है। 2016 में नवरोज योग भी इसमें शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2017 में कुंभ मेला, 2008 में रामलीला भी इस सूची में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास में है हाल ही में अगर देखें पहला भारतीय मध्य एशिया का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 27 जनवरी को ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया जो कि जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप याद रखें देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है अब यहाँ पे जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से देखें भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है तंजावुर में खोला गया जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश से किया गया जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। हालांकि सुल्तानपुर जिले के आपका करवाला खेरी से पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। टोटल सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है जिस पर लड़ाकू विमान भी उतारा जा सकता है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है, जिसका लोकार्पण हाल ही में 15 नवंबर 2021 में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। आपको बता दूं रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से आप देखें एक मिनट को यहाँ से देखें तो आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में करतारपुरा साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर खोल लिया गया है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है वो रानीखेत जो कि उत्तराखंड में है उसको यहाँ पे घोषित किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अंदर रानीखेत जो है उसको यहाँ पे हाल ही में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्य सैनिक बोर्ड मंजूरी दी है, तो आपको बता दूं लद्दाख में ये मंजूरी दी गई है हाल ही में। नेक्स्ट हमारे पास में स्लाइड्स आप लोग देख पा रहे हैं हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन 2021 की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर पाया गया जो कि लगातार 5वीं बार से ये नवाजा जा रहा है। उसके बाद में हमारा दार्जिलिंग ट्रेन जो है हाल ही में लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके अंदर लोगो दोनों का पेटेंट्स कराया जा चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास में बात करें नवंबर 2021 में भारत के किस शहर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन्स नेटवर्क 2021 का में अंदर शामिल किया गया। तो श्रीनगर को इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले भी काफ़ी प्रकार के ज़िले इसमें स्थान इसमें शामिल है, जो कि जयपुर। देश के किस पर्वतीय स्थान पर दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण भारतीय यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया? तो ये लद्दाख के अंदर किया गया। आपको बता दूं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ये 19,300 फीट ऊंचाई पर ये बनाई जाएगी, जो कि भारतीय सशस्त्र बल की सड़क बनाने वाली एजेंसी है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो बोलिदिया में पिछली सबसे ऊंची सड़क जो बनी है वो उटुरुकु नामक ज्वालामुखी से जुड़ी है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ब्लू फ्लैग जो है वो बेसिकली कोवलम तमिलनाडु और ईडन पांडिचेरी को ये जो प्रमाण है वो दिए गए हैं। ब्लू फ्लैग का प्रमाणीकरण जो है वो एक पुरस्कार के रूप में है, जो कि वर्तमान में देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए समुद्री तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। यहाँ पे ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है, जो कि 33 मानदंडों के आधार पर ये एक प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में एनटीपीसी ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का शुभारंभ विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से किया है। आपको बता दूं, हाल ही में सिम्हाद्री थर्मल के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में रामसर साइट जो घोषित किए गए हैं, जिसमें 4 इसमें शामिल है भारत के। देखिए, भारत के 4 रामसर साइट जो है वो आपका थोल भादवाना जो कि गुजरात में है, और इसी प्रकार से 2 और हैं सुल्तानपुरा और भिंडावास जो कि हरियाणा में। ये 4 जो है हाल ही में साइट्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर साइट घोषित कर दी गई हैं। तो इसी प्रकार से भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है 46 हो चुकी है। इसके लिए हम बात करें नेक्स्ट, विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण नई दिल्ली में किया गया। हालांकि बात करें जीन बैंक का महत्व, देखिए भीषण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, युद्ध जैसी मानव जनित आपदाओं से धरती की बहुमूल्य जैव संपदा पूरी तरह से नष्ट ना हो, उसके लिए जीन सीड्स को बैंक में सुरक्षित रख सके, उसी के लिए यहाँ पे जीन बैंक महत्व माना गया है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देश की किस शहर को पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया, जो कि इंदौर इसमें शामिल है। हाल ही में 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदल के हाल ही में काकोरी ट्रेन जंक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहाँ से देखिए, अगर बात करें भारत के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हाल ही में किया है, तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, काकतिया रुद्रेश्वर जो कि रामपा मंदिर तेलंगाना में है। तो इसी प्रकार से भारत में विश्व धरोहर की संख्या 40 हो गई। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का जो स्थापना है वो पटना के अंदर की गई, जो कि बिहार में है। हाल ही में 2019 में विवाद के बाद में गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता मिली है। अगर बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के आधार पर लुप्त पर्याय प्रजाति के रूप में इसको घोषित किया गया। यहाँ पे बात करें, गंगा डॉल्फिन दुनिया के 4 फ्रेश वाटर में भी शामिल है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो आपका 4,750 मेगावाट का खवाड़ा जो कि गुजरात में है वहाँ पे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। जापान के सहयोग से यहाँ पे टोटल 186 करोड़ की सहायता से यहाँ पे इसका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स का स्थापना जो है मथुरा के अंदर की गई। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स के रूप में ये जाना जाएगा, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये इसका काम जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय विरासत संस्थान के रूप में यहाँ पे नोएडा के अंदर ये स्थापित किया गया, जो कि यहाँ पे भारतीय विरासत संस्थान के रूप में जाना जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये है, और मूमल के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस जो कवर हो रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस पशु और पक्षी को अपना राज्य पशु और पक्षी के रूप में यहाँ पे घोषित किया? आपको बता दूं, राज्य पशु जो है आपका लद्दाख का वो हिम तेंदुआ है। राज्य पक्षी की बात करें तो ब्लैक नेक्ड क्रेन है।
उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? तो वो लद्दाख है, जिसमें सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ये केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में विश्वविद्यालय ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो देशों को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के सहयोग से किया है। आपको बता दूं, ये फेनी नदी के ऊपर स्थित है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये बहती है। हाल ही में बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंच के लिए पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी इसको माना जाता है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण जो है वो मुंबई में किया गया, जो कि 7 किलोमीटर की है, जिसमें 1 किलोमीटर हिस्सा जो है समुद्र के नीचे है और यह सिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो हाल ही में बनाया जा रहा है वो अहमदाबाद गुजरात में बनाया जा रहा है। आपको बता दूं, इससे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अब तक यहाँ पे मेलबोर्न स्टेडियम हुआ करता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो विश्व का रहेगा वो आपका अहमदाबाद स्टेडियम रहेगा, जिसमें जो दर्शक क्षमता है वो 1,32,000 इसमें दर्शक जो हैं वो बैठ सकते हैं। हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका स्टेडियम का नाम रखा गया है। इससे पहले इसका मोटेरा स्टेडियम भी इसका नाम रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है आप देखें, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ निर्माणाधीन है? तो जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे स्थित है। 111 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ई कैबिनेट प्रणाली हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी गई है। हॉकी स्टेडियम जो है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपका राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। इसमें 20,000 दर्शकों की क्षमता यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है वो आपकी पुंगा गांव जो कि पूर्वी लद्दाख में है, 1 मेगावाट की यहाँ पे जो है इसकी स्थापना की जाएगी। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार के किस केंद्र शासित प्रदेश में 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित यहाँ पे कर दिया है? तो हाल ही में लक्षद्वीप को यहाँ पे घोषित किया गया है। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश ये होगा। इससे पहले हम बात करें तो सिक्किम को भी यहाँ पे भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित यहाँ पे पहले कर चुके हैं। भारत के राज्य जिनकी ओर से एक से अधिक यहाँ पे राजधानी है। तो भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी एक से अधिक के कैपिटल यानी कि राजधानियाँ हैं। पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। आपको बता दूं, हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं यानी कि 3 राजधानी है। अमरावती जो है वो विधायी राजधानी है। विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी है। कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी है आपका आंध्र प्रदेश की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिनमें 3 राजधानियां यहाँ पे हैं, और हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानियां हैं जिसमें ग्रीष्म काल की जो राजधानी है वो शिमला है, शीतकालीन की राजधानी जो है वो धर्मशाला है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच में किस रेल मार्ग का उद्घाटन हल्दीबाड़ी भारत के और चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में देश की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको बता दूं, अटल जो सुरंग है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में टोटल 46 किलोमीटर यहाँ पे कमी के लिए बनाएगी। मनाली लेह जैसे एरियाज़ को ये आपस में जोड़ेगी, कनेक्ट करने का काम करेगी। इस सुरंग का पहले रोहतांग सुरंग नाम था, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम अटल सुरंग रखा है। हाल ही में दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को विलय करके जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके 8 रह गए हैं। उसके बाद में हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा के रूप में दर्ज की गई है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इसमें शामिल है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जिसके निर्माणाधीन कार्य अक्टूबर 2020 में हुआ, जोजिला सुरंग जो है इसका कार्य यहाँ पे इसके तहत किया गया है, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है, जिसकी अप्रोच मोड की लंबाई 18.63 है। लेकिन इस प्रकार की यह परियोजना 32.78 किलोमीटर ये टोटल लंबी है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, भारत का 52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर संपन्न किया गया। आपको बता दूं इसमें ब्रिक्स जैसे शहर भी इसमें शामिल थे। हालांकि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के रूप में ये 6ठा संस्करण है। फिल्म कुछ दृश्य यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजनाएं आयोग समितियां कार्यक्रम दिवस इसमें शामिल है। चलिए हम इसकी भी बात इसी पार्ट्स में कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
के अंदर जो किस वर्ष यहाँ पे जारी की गई थी, तो मार्च 2024 तक इसको यहाँ पे बढ़ा के मार्च 2024 तक कर दी गई है, जो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस 100 दिवसीय पठन अभियान को शुरू किया गया। पढ़े भारत, ये अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में भारत की वन रिपोर्ट्स 2021 के बारे में अगर बात करें, तो आप बेसिकली यहाँ पे जान सकते हैं कि हाल ही में ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रूप में 2021 के रूप में जारी की गई है। इसमें 24.62% भौगोलिक क्षेत्र में वन होने की यहाँ पे बताई गई है। इस साल इसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी वनों में देखी गई है, वृक्षों में। साथ ही यहाँ पे वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि खुले जंगलों की देखी गई है, जिसमें शीर्ष जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा है। क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है। साथ ही 17 राज्य इसमें शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है। हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्य में वन आवरण की वृद्धि इसमें देखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा है कि आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने अंतर्राज्यीय पारिश्रणी प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण सेकंड को मंजूरी मिली है। इस परियोजना का संबंध कितने राज्यों से है, तो आपको बता दूं 7 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें राजस्थान भी इसमें शामिल है। दूसरे चरण में जो राज्य हैं इसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान इसमें शामिल है। इस परियोजना में 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित करने की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य इसमें रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहेगा, उद्देश्य ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ नवीनीकरण संसाधनों जैसे पवन, सौर ऊर्जा की उत्पादित बिजली को एकीकृत करना है। नेक्स्ट हमारे पास में जो हाल ही में मध्य जो 7 और 8 जनवरी 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया, तो ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में वीर बालक दिवस 26 दिसंबर को यहाँ पे घोषित किया गया। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा पहली बार स्टार्टअप्स इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन 10 से 16 जनवरी 2022 के बीच में किया गया। आपको बता दूं हाल ही में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस योजना का शुभारंभ किया, तो पीएम गति शक्ति योजना जो है उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो पोर्शन है वो 23 नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा हाल ही में सतत विकास शहरी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें शिमला शीर्ष स्थान पर रहा। हालांकि जयपुर, जोधपुर, कोटा बीच में शामिल हैं। नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर भारत का जो सबसे गरीब राज्य रहा है वो आपका बिहार रहा है। आपको बता दूं हाल ही में जो वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा जो ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, जिसके उपाध्यक्ष हाल ही में राजीव कुमार हैं। राजस्थान भारत का 8वां राज्य है जो गरीबी की रेखा में रहा है और 29.96% आबादी यहाँ पे गरीब इसमें बताई गई है राजस्थान में। नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च किए गए ई अमृत पोर्टल का संबंध जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाहन से है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को किस वर्ष के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान की है, 2025 और 26 के बीच में ये अनुमति मिली है इसको। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसमें हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क्स के रूप में यहाँ पे निर्माण करने की अनुमति मिली है, तो प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास में भारत में अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया, तो इसमें 41वां अभियान ये शुरू किया गया, जिसमें हाल ही में भारत में अंटार्कटिका के अंदर 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर चुके हैं, जिसमें दक्षिण गंगोत्री, मैत्री भारती, इनमें से केवल 2 जिसमें मैत्री भारती ही अभी हाल ही में कार्यरत हैं। उसके बाद में हम हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चलाई जा रही मिड डे मील्स का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ चाचा चौधरी के उपलक्ष्य में किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण के उद्देश्य के हेतु जो योजना का शुभारंभ 27
सितंबर 2021 को किया गया, वो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन करके है, जिसमें 14 अंकों का एक कार्ड आपको दिया जाएगा और इसमें बार बार आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो इंक्वायरीज है वो यहाँ पे करने को नहीं मिलेगी। काफ़ी प्रकार की कागजी कार्रवाई भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पार्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। सभी एग्जाम्स में करंट जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स भी दबाएं ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और भी बाकी मैगजीन्स हम इसी पोर्टल पे ईजिली यहाँ पे डिस्कस कर सकें। आपका सपोर्ट ही ये चीज़ हमें करने को मजबूर करेगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को वर्ष 2025 और 26 में जारी रखने की बात कही गई है। समग्र शिक्षा योजना 2.0 को यहाँ पे शुरू रखने की बात कही गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में किन देशों से विभिन्न समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया। हालांकि इसमें पाकिस्तान के मुस्लिम शामिल नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो तीनों देश हैं वो इसमें शामिल थे। हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को अफगान सहयोगी सुरक्षा निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट 105वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान के लिए संबंधित था। हालांकि इसमें अब यहाँ पे 105वें संविधान संशोधन से ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो आपका शून्य पहल अभियान के बारे में हम बात करें तो बेसिकली 2 सालों में शहरी इलाकों में माल वाहनों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना इसका मुख्य ये टारगेट है। नीति आयोग के द्वारा ये जो है प्रोग्राम अभियान चलाया जा रहा है। BH सीरीज़ की हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वाहनों को पंजीकरण के लिए BH नाम का एक पंजीकरण किया गया। BH पूरे देश में मान्य होगा, वैलिड होगा। ध्यान रहे ये आपका भारत सीरीज कोड का यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रबंधन की हम बात करें तो एक बार इस्तेमाल के लिए लिए जाने वाले प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन, आयात, वितरण आदि प्रकार के इस्तेमाल का संबंध संशोधित नियमावली यहाँ पे जारी की गई है। सही दिशा अभियान की हम बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये शुरू किया गया। मेरा राशन मेरा ऐप्स की बात करें तो 12 मार्च 2021 को ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया, जो कि मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप्स के रूप में इसको शुरू किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी इसी में यहाँ पे शुरू की गई। अमृत महोत्सव की हम बात करें तो ये आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट से सामयिक की जो योजनाएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो योजनाओं में सबसे पहली योजना आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ जो है 31 अक्टूबर 2021 को किया गया और इसके टारगेट की बात करें तो इसका उद्देश्य सहकारिता में समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट हमारे पास में योजना जो है आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन 25 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया, यानी कि शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 5 वर्षों में स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करना है। नेक्स्ट हमारे पास में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई। बेसिकली इसका उद्देश्य जो रहने वाला है वो आपका खाद्यान्नों का कोटे से खरीद का रहने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है कृषि उड़ान 2.0 योजना है, जिसमें 27 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है इसमें हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों को के परिवहन सुविधाजनक प्रदान करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते, बाकी मार्च 2022 तक बढ़ाने की बात कही गई है। उसके बाद में हमारे पास में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना जो है हाल ही में 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की मंजूरी इसको मिली है। आप इसको छोड़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट पोर्शंस जो यहाँ से देखें PM वाणी की हम बात करें तो PM वाणी का पूरा नाम यहाँ पे प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस है। 9 दिसंबर 2022 को शुरू की गई। विशेषताओं की बात करें तो ये हाल ही में निम्न सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदाता के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसको सार्वजनिक डेटा कार्यालय भी यहाँ पे खोले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में भी डिजिटल 3.0 अभियान भी यहाँ पे सितंबर 2021 से शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्कीम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण द्वितीय का शुभारंभ कर दिया है। देखिए द्वितीय चरण की हम बात करें, यहाँ से देखिए द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ 2 अक्टूबर 2014 से इसका शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के रूप में किया गया था, जिसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 2014 से किया गया। और आपको बता दूं द्वितीय चरण जो है इसका वो 2024 से लेकर 2025 के बीच में इसको मंजूरी दे दी गई है।
नेक्स्ट हमारे पास में स्वामित्व योजना जो कि 11 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। बेसिकली इसका उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे गाँवों के सर्वेक्षण और नक्शों पर आधारित आधुनिक तकनीकी से इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में स्वामित्व हो गया। उम्मीद की हम बात करें तो हाल ही में 23 सितंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य मरीजों की ज़्यादा तादाद वाले सरकारी अस्पतालों में परामर्श, प्रसव पूर्ण, साथ ही प्रशिक्षण, निदान, प्रबंधन, बहुविषयक देखरेख को उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम की बात करें तो एक नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आ चुका है कि आपका पीएम स्वनिधि की हम बात करें। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2022 से शुरू की गई। बेसिकली प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट पीएम कुसुम योजना जो है 22 जुलाई 2019 से शुरू की गई। बेसिकली खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने और डीजल पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना ही इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री श्रम योगी समाज इसको छोड़े श्रेयस योजना की बात करें तो ये यहाँ से देखिए फरवरी 2019 से शुरू की गई। इसका पूरा नाम स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन द अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स इसका पूरा नाम है। बेसिकली इसके उद्देश्य जो रहने वाले हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों में रोजगार प्रोसेसिंग की शुरुआत की गई, तो वो इसका टारगेट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 23 सितंबर 2018 से शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना बेसिकली 28 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत की गई है और ये 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से इसकी शुरुआत की गई और ये लागू जो है वो 28 अगस्त 2024 से यहाँ पे लागू की गई पूरे देश में। नेक्स्ट हमारे पास में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो आपकी 1 फरवरी 2019 से लागू की। बेसिकली इसका जो टारगेट है लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2018 को लागू की गई। यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात करें 25 सितंबर 2014 को ये मेक इंडिया के रूप में इसको शुरू किया गया। नमामि गंगे योजना की हम बात करें तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 से शुरू की गई। बेसिकली इसका जो उद्देश्य रहने वाला है गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना, साथ ही वहाँ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने और उसमें काफ़ी प्रकार के जो अशुद्ध जल है उसको प्रभावित होने से रोक लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरू की गई। इसका पूरा नाम मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। बेसिकली इसका टारगेट जो रहने वाला है वो आपका सूक्ष्म क्षेत्रों में विकास के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से शुरू की गई। बेसिकली इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। उसके बाद में आपका अमृत योजना की बात करें तो ये 24 जून 2015 से शुरू की गई। अटल मिशन फॉर रेज्यूनेट इसका पूरा नाम है और इसका उद्देश्य बेसिकली यहाँ पे सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क के प्रदान इसमें जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। भारतमाला योजना 24 अक्टूबर 2017 से शुरू की गई और इसका उद्देश्य यहाँ पे 84,000 किलोमीटर सड़क यहाँ पे विकसित करना है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे स्कीम्स का जो है वो भी आ जाता है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से शुरू की गई। नेक्स्ट हमारे पास में जो योजना है वो आपकी सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से शुरू की गई। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जो उज्ज्वला जो योजना है, उज्ज्वला योजना वो आपका 1 मई 2016 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य बेसिकली एलपीजी कनेक्शंस की योजना के तहत इसमें दिलाना है। उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से शुरू की गई। ये भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड में नीचे दे रखा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट योजनाओं का हम बात करें, स्टार्टअप्स इंडिया 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप किया गया। बेसिकली देश में नए उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मुख्य रीज़न रहा है। स्किल इंडिया मिशंस की बात करें तो ये आपका 15 जुलाई 2015 से शुरू किया गया और इसमें कौशल एवं योग्यता उपलब्ध करवाने का मुख्य टारगेट रखा गया। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 से शुरू किया गया। इस योजना का राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसका शुभारंभ किया गया। बेसिकली इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत पर ध्यान रखना है।
उसके बाद में हमारे पास में शासन आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य जो रहेगा वो आपका गाँव में जो गाँव में वहाँ के पर्यावरण है, अनेक प्रकार के जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई से लेके इसका काम किया गया। इसके बाद में हमारे पे राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय भी यहाँ पे शुरू की गई, जिसमें 12 शहर इसमें शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई। बेसिकली इसमें लड़कियों को उच्च शिक्षा एवं उनके विवाह के लिए बचत योजना ये कही गई। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आएगा आपका वो भी योजनाओं से ही है। तो यहाँ से योजनाएं हम देखें तो आपका नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2022 से, और बाकी आप पढ़ने से 5 स्टार पढ़ सकते हो। अटल भूजल योजना की हम बात कर लेते हैं। ये आपका 5 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। टोटल यहाँ पे 7 राज्यों में चिन्हित है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से शुरू किया गया। बेसिकली 2024 तक सभी को घर घर नल उपलब्ध करवाना है। जल जीवन मिशन शहरी की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, निपुण भारत को लेके 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में हमारे पास में आप सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 से शुरू किया गया। बेसिकली कुपोषण मुक्त भारत इसका मेन लक्ष्य रखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है आपका जो राष्ट्रीय विविध सामयिकी जो है में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक के लॉ के अंदर विलय कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं 21 जनवरी 2022 को ये किया गया। इसके अंदर उल्लेखनीय है कि जो इंडिया गेट है उसके अनावरण 1931 में हुआ। इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के 17,000 सैनिकों के बलिदान की स्मृति के रूप में किया गया। अमर जवान ज्योति में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पे उनके नाम प्रज्वलित है। लेकिन यहाँ पे हाल ही में सभी युद्धों के अंदर जिन्होंने शहीद यहाँ पे हुए हैं उनके सभी नाम जो है अब आपको यहाँ पे राष्ट्रीय समर स्मारक पर अंकित यहाँ पे दिखेंगे। चुनाव व्यय सीमा यहाँ पे हाल ही में 10% बढ़ा दी है, जिसमें देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट हमारे पास में भारत के राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा यहाँ पे हाल ही में हुई। आपको बता दूँ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो आपका विश्व की 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में भारत की मुग्धा व मंजुला इसमें शामिल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 4 धाम सड़क परियोजना भी यहाँ पे जो है वो शुरू की गई। हालांकि इसमें काफ़ी प्रकार की चिंताएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिली। आपकी 4 धाम परियोजना बेसिकली 4 तीर्थों से होकर गुजरेगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सड़क मार्ग के रूप में इनको आपस में जोड़ा जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। हाल ही में 9 जनवरी 1915 को भारत के अंदर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए योजना का प्रारंभ किया गया है। हाल ही में आपको पता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक यहाँ पे संपन्न की गई और इसमें चीता पुनर्वास को लेके बात की गई। ब्रिक्स देशों के शेरपाओं की पहली बैठक भी यहाँ पे हाल ही में ऑनलाइन की गई। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें तो आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का आवरण जो हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में किया गया। इनकी प्रतिमा 12 फुट की यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून बिल जो है उनको निरस्त कर दिया है। आप लोग इसका सेपरेट वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एक्ट आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मैंने कंप्लीट ये सारांश रूप में इन तीनों को समझाया है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पोर्शन की सिटीजन्स टेली लॉ एप्स जो है हाल ही में जो कानून व्यवस्था को देखते हुए, कानून की एडवाइजरी को देखते हुए या फिर वहाँ की सलाह को देखते हुए, उसकी मदद को देखते हुए ये आपका ऐप्स लॉन्च किया गया। फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित भी की गई। उसके बाद में हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की हेल्पलाइन 14,567 के रूप में यहाँ पे शुरू की गई। हाल ही में सशस्त्र टीवी का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया। रवि कपूर वहां के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। हाल ही में महिलाओं को एनडीए की अनुमति भी यहां पे मिली है।
पीएम दक्ष पोर्टल, पीएम दक्ष मोबाइल ऐप्स का भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। राष्ट्र की ई गवर्नेंस डिविजन्स को देखते हुए अनेक प्रकार की जातियों के अंदर जो विकसित करने की परंपरा है वो इस ऐप्स के द्वारा की जाएगी। वंदे भारत हाल ही में दिल्ली से वाराणसी के रूप में ये हाई स्पीड ट्रेन के रूप में चलाएगी, जो कि टोटल 180 किलोमीटर ये एरिया जो है रहेगा। पहले इस ट्रेन का नाम 18 था, ट्रेन 18 करके था। आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है हाल ही में 24% योगदान जो है आपका सब्सिडीज़ के रूप में रहेगा, जिसमें 2 साल के लिए ये दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शंस की। नेक्स्ट पोर्शंस आपके सामने भी सेम है। आपको बता दूं, मनी ऐप्स हाल ही में दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये ऐप्स के रूप में लॉन्च किया गया। एक बार इंस्टॉल करने के बाद में ये ऑफलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये सुविधा के रूप में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे की एकीकृत हेल्पलाइन 139 के रूप में लॉन्च किया गया। 12 भाषा के अंदर ये उपलब्ध रहेगी। अनुच्छेद 19 भी हाल ही में चर्चा में रहा। आपको बता दो, इंटरनेट सेवा मूल अधिकारों में आता है, तो इसी को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा मूल अधिकारों में आता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को में बोलने की स्वतंत्रता अनिवार्य तत्व है। इसी प्रकार से इंटरनेट का उपयोग करने का भी अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंदर अभिव्यक्त किया गया है, जो कि मौलिक अधिकारों के तहत है। उसके बाद में नागरिक सिटीजन्स एक्ट 2019 भी आपकी चर्चा में रहा है। 126वां संविधान जो विधेयक है उसको हाल ही में जो है चर्चा में रहा है, जो कि 126वां संविधान संशोधन के रूप में जो 104वां संशोधन है उसको भारतीय अनुच्छेद 334 में लिया गया, जो कि जनजातियों को लेके ये संबंधित है, जो कि पहले आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक यहाँ पे लागू था, लेकिन अब इस आरक्षण को इस विधेयक के तहत 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में नीति आयोग का पुनर्गठन को लेके है। आपको बता दूं, नीति आयोग के हाल ही में जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। पूर्वकालीन सदस्य बीके शाश्वत, रमेश चंद्र, बीके पॉल इसमें शामिल हैं। साथ ही यहाँ के कार्यकारी अधिकारी जो है अमिताभ कांत हैं। हाल ही में इनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल अनुरूप राजमार्ग यहाँ पे दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में शुरू किया गया। 25 से 30 किलोमीटर के दायरे पे एक चार्जिंग स्टेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क यहाँ पे हाल ही में माणा गांव, जो कि चांबोली, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, 11,000 फीट की ऊंचाई पे ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, भारत गौरव ट्रेन्स जो है, भारत गौरव ट्रेन्स भी यहाँ पे शुरू की गई। नेक्स्ट हमारे पास जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को हाल ही में मनाया जाएगा, जो कि पूरे राष्ट्रीय रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में रेल कौशल विकास योजना को भी यहाँ पे देखते हुए 4 ट्रेडों में ये इलेक्ट्रिशियंस, बेल्डर, मशीनिस्ट और फिल्टर अन्य ट्रेडों में रेलवे के साथ उत्पादन इकाइयों का क्षेत्रीय मांगों को देखते हुए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, जो कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही आंध्र प्रदेश में शामिल है, 783 किलोमीटर के दायरे को ये कवर करेगी। दोस्तों, ये हमारे पास में राष्ट्रीय स्तर के जितने भी 1 ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जो कि करंट जीके के रूप में जाने जाते हैं, उनका मैंने कंप्लीट इस वीडियोस के माध्यम से इस पार्ट्स में डिस्कस कर दिया है। और थर्ड पार्ट में जो हम बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। वो भी काफ़ी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, उसका पार्ट नंबर 3 में आपको वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फिर भी किसी प्रकार कन्फ्यूजन, क्वेरीज है, दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हालांकि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, और इसका पार्ट्स नंबर 1 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आप लोग यहाँ पे आई बटन्स में जाके डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल पे या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करेंगे मूमल वार्षिकांक 2022-23 से बाय दीपक कारगवल, तो आपको वो भी ईजिली यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।